हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हिंदी पेडागोजी की, जिसमें हम लोग कंटेंट देखेंगे और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है डेली आपको 3 बजे मिलती थी, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब जो है हम लोग कंटेंट करेंगे, यानी कि हिंदी पेडागोजी देखेंगे। फिर जो है आपका सीडीपी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, ईवीएस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ है, जिससे आपको सीटेट की प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो सके और साथ ही जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो आपको टाइम से मिल जाती है। पेपर 2 की जो क्लास है वो आपको डेली कितने बजे मिलती है? 5 बजे, क्योंकि 5 बजे हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, और साथ में संडे को पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, 7 का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो जा करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की जो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हिंदी पेडागोजी में ये जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो टॉपिक हैं ये पेपर 1 के भी इंक्लूड किए हैं और पेपर 2 के भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विषय सूची, यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं हिंदी पेडागोजी में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है एटलीस्ट आपको पहले ये समझ में आए कि हाँ कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और कितने नंबर के हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस टॉपिक से 1 नंबर का, जैसे कि भाषा लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा अर्जन हो गया, ये भी 1 नंबर का आता है। भाषा अर्जन किस वजह से होता है ये भी हम लोग देखेंगे। मातृभाषा क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। भाषा अधिगम क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? देखिए, ये मत सोचिएगा कि कंटेंट की क्लास, मतलब कंटेंट नहीं मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले ये। अभी हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं, फिर जो है हम लोग कंटेंट भी जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक हमको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मातृभाषा क्या है और साथ में भाषा अधिगम ये हम लोग देखेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। 2 नंबर का पूछा जाता है। भाषा के विविध रूप ये आपका 3 नंबर का आता है। भाषा सीखने के चरण ये भी 3 नंबर का आता है। भाषा शिक्षण के जो है प्रमुख विधियाँ, ठीक है, इस बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो विधियाँ कौन कौन सी हैं? व्याकरण विधि हुई, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं डायरेक्ट मैथड, ठीक है, सम्मिश्रण विधि हुई, संप्रेषक विधि हुई यानी कम्युनिकेटिव मेथड है, और साथ में आपका इंडक्टिव मेथड है, और आपका जो है डिडक्टिव मेथड है यानी कि निगमनात्मक विधि है, और आगमनात्मक विधि ये भी हम लोग समझेंगे। ये जो है 3 नंबर का आप में पूछा जाता है। अब जो है थ्योरी आती है उसके बाद। जीन प्याजे ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है, 5 नंबर का। ठीक है, भाषा एवं भाषा जो है, भाषा एवं विचार प्याजे ये भी 5 नंबर का है। लेव वाइगोस्की ये भी 5 नंबर का। भाषा और विचार ये भी 5 नंबर का है। नॉम चॉम्स्की ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, भाषा कौशल ये भी 6 है। लेखन के प्रकार ये हम लोग देखेंगे। भाषाई विकार हुआ। शिक्षण त्रिआमी है जो है जॉन डीवी ने कहा है, ये भी टॉपिक है। शिक्षण सूत्र जो है यानी कि टीचिंग जो है मेथड ये भी हम लोग समझेंगे। शिक्षण जो है सहायक सामग्री क्या है, मटेरियल क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। निदानात्मक जो है शिक्षण यानी कि जो है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी हम लोग समझेंगे। रेमेडियल टीचिंग ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, 10 नंबर का होता है। उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, और दक्षता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, मुख्य कौशल, पुनर्बलन, ये टॉपिक इतने नंबर के होते हैं, लेकिन यहाँ से क्या है क्वेश्चन एक उठा लिया जाता है, क्योंकि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुभाषिकता, पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने 31 जो है टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, तभी जाके आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट होगी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने सारे टॉपिक अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम लोग कंटेंट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या? देखिए, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है, यानी कि साधन है, एक रिसोर्स है।
अब वो कैसे, जैसे कि हम किसी से कांटेक्ट में होते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के विचारों को सुन रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो भी ना किसी लैंग्वेज में है। वो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, पंजाबी है, जो है ठीक है, भोजपुरी है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसके माध्यम से क्या है, हम उसको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो दूसरे के विचारों को सीखना, अगर हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका किसी न किसी माध्यम से है। तो हम जो है विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी हम किसी से अगर बात कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से ही करेंगे। वो लिखित भी हो सकता है, वो मौखिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो विचारों और को जो है अभिव्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। अगर हम किसी के विचारों को समझेंगे, सुनेंगे, तो वो भी किसी न किसी साधन के ही माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज, ठीक है। ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज क्या है, कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। क्योंकि आप किसी की फीलिंग्स को बिना देखे तो नहीं समझ सकते। जब आप उससे बात करोगे या फिर वो अपने विचार अभिव्यक्त करेगा या फिर आप अपने विचार अब जो है अभिव्यक्त करोगे, तभी जाके आप जो है समझ पाओगे। या फिर आप जब कुछ जैसे आप पढ़ते हो, तो पढ़ने के लिए भी किसी न किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हो। वो हिंदी मीडियम भी हो सकता है, इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो वो क्या है, यानी कि लैंग्वेज क्या है, एक साधन है, उसी के माध्यम से हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, ठीक है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं जो है, इसे अन्य कुछ जो है प्रकार हैं। वो क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को जो है आदान प्रदान कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई टॉपिक हुआ या फिर कोई थिंकिंग है, अगर हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो किसी न किसी लैंग्वेज में कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ डिस्कशन करना है, तो अगर आप अपने घर में कर रहे हो फैमिली से, तो भी आप किसी न किसी लैंग्वेज में कर रहे होगे। अपने फ्रेंड से कर रहे हो या फिर कोई अगर आपका जो है कोई ख़ास दोस्त है, तो उससे भी अगर आप शेयर कर रहे हो, तो किसी न किसी लैंग्वेज में ही कर रहे होगे। जैसे कि अगर आप चैट भी कर रहे हो, तो लिखित हुई, ठीक है, यानी कि लिखित माध्यम से अगर आप डिस्कस कर रहे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो मौखिक रूप से बात कर रहे हो। तो ये किसी न किसी जो है माध्यम से आप जो है भाषा का आदान प्रदान कर रहे होते हो, तो वो क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के रूप में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से जीवन जो है सार्थक बना सकते हैं। यानी कि जो है, जो रीति रिवाज हैं, जो तौर तरीके हैं, ये हम सब किसी न किसी माध्यम से सीख रहे होते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में ही सीख रहे होते हैं, ठीक है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के जो है साधन के रूप में, ये भी बात सही है, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो किसी न किसी जो है लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। ये भी बात आपकी सही है। भाषा जो है साहित्य, कला, संस्कृत और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में, ये भी बात सही है, क्योंकि हम जो तौर तरीके हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृत, जो हमारा कल्चर है, वो भी हम जो है किसी न किसी लैंग्वेज में सीख रहे होते हैं। लिपि भाषा की लिखित रूप में होती है, ये भी बात जो है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, जो कि बिल्कुल राइट है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हर जो है भाषा जो है वो वो जो है एक ही लिपि में लिखी जाती, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज की अलग अलग लिपि नहीं होती। थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ जो है इस लिपि का असर दूसरी लिपि में, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, आपकी देवनागरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो लैंग्वेज क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा यानी कि हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से हम जो है अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, सामने वाले के विचार को समझ रहे होते हैं, उसको कहते हैं लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं भाषा के भेद, यानी कि भाषा के रूप कितने हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, लिखित रूप होता है, यानी लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है और सांकेतिक भाषा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित रूप में जैसे कि आप चैट कर रहे हो, किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी को पत्र लिख रहे हो, कोई सूचना अगर आपने लिखी, तो लिखित भाषा में आपने जो अपने जो है विचार अभिव्यक्त कर दिए। मौखिक रूप से जैसे कि आप बातचीत कर रहे हो, सामने बैठ करके कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो मौखिक रूप से हो गया। संकेतिक जैसे कि आप अपने फ्रेंड से संकेत में बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, संकेतिक भाषा हो गई। संकेत में आप जो है एक दूसरे से जो है विचारों को आदान प्रदान कर रहे हो। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है,
जैसे कि देखिए, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होती, वो हम लोग समझते हैं। रीज़न ये है कि जैसे कि मौखिक रूप से किसी ने कह दिया कि ये ठीक है, ये जैसे कि फ्रेंड है, अब कह दिया कि ये मेरा पेन जो है वो आपका है, ठीक है। अब उसने कह दिया, अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज भी हो सकता है। वो कह भी सकता है कि क्या प्रूफ है कि मैंने आपसे बोला था कि ये मेरा जो पेन है वो तुम्हारा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर उसने जब लिख के दे दिया कि हाँ ये जो मेरा पेन है वो तुम्हारा है, या फिर जो है ये मेरा बैग जो है वो तुम्हारा है, या मेरा ये फ़ोन जो है तुम्हारा है आज से, तो क्या हो गया, वो लिखित है, वो प्रमाणित हो गया, उसको आप कहीं भी दिखा सकते हो, वो हमेशा अगर आप उसको सुरक्षित रख रहे हो तो लॉन्ग टाइम चलेगा, ठीक है। लेकिन मौखिक रूप से ऐसे अगर मैंने कह दिया कि मेरा बैग तुम्हारा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, तो इसीलिए जैसे कि प्रॉपर्टी के कागजात हुए या फिर कुछ होता है तो कहते हैं वो लिखित रूप में दो। अब प्रॉपर्टी के लिए लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये जो प्लाट है ये आपका हुआ आज से, तो क्या ऐसा माना जाएगा? नहीं, इसीलिए कहते हैं लिखित रूप में होना चाहिए, क्योंकि लिखित रूप जो होता है वो लॉन्ग टाइम चलता है, स्थायी रूप से रहता है, उसमें परिवर्तन जो है नहीं हो सकता, आप उसको प्रूफ के तौर पर कहीं पर भी जो है प्रयोग कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होता है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो है क्या है, तो भाषा अर्जन जो है, ये ध्यान रखना, भाषा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो भाषा अर्जन क्या है वो हम लोग समझते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग जो है करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। अब भाषा अर्जन क्या है वो हम लोग जो है समझते हैं। देखिए, भाषा अर्जन क्या होता है कि हम जो नॉर्मल तरीके से स्वाभाविक रूप से अपने इन्वायरमेंट से, अपने घर से, अपने दोस्तों से, ठीक है, नॉर्मल तरीके से जो है भाषा को सीख रहे होते हैं, बातचीत करने का तरीका सीख रहे होते हैं, तौर तरीके सीख रहे होते हैं, कल्चर सीख रहे होते हैं, अपने जो है त्यौहार क्या हुए वो सीखते हैं, कैसे हमको रहना चाहिए, कोई बाहर से आया है तो उसको हमको, कोई अगर गेस्ट आया हुआ है तो उससे हमको नमस्ते करना है, तो ये सारा तौर तरीका हम अपने इन्वायरमेंट से जो है स्वाभाविक रूप से एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज, जैसे कि घर में आप हो, अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए आपको कोई कोचिंग नहीं जाना पड़ा होगा ना, तो आपने कभी ये घर में किया होगा कि हाँ आज हमको ये लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, नहीं कि मतलब आपने ये नहीं घर पे बोला होगा कि हाँ आज हमको मदर टंग अपनी सीखनी है, कि मेरी मदर टंग क्या है। आप नॉर्मल तरीके से घर में खाना खा रहे हो तो भी आप सीख रहे हो, आप खेल रहे हो तो भी सीख रहे हो, घर में बैठ के सभी लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। तो नॉर्मल तरीके से यानी स्वाभाविक रूप से जो है हम अपने इन्वायरमेंट से जो भाषा को एक्वायर करते हैं, जो है अर्जित कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा अर्जन। और ये भाषा अर्जन जो है मनुष्य में क्या है, जन्मजात क्षमता होती है। ये भी ध्यान रखना, हर मनुष्य जो है लैंग्वेज को सीख सकता है, ठीक है, ये जो है आप ध्यान रखिएगा। जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, यानी कि जो है भाषा अर्जन, जो आप लैंग्वेज को सीखते हो, अपनी मदर टंग जो होती है आपकी, उसी के माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हो। क्योंकि मदर टंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो हम समझते हैं। देखिए, मदर टंग इसीलिए कहते हैं कि 1 to 5 में, यानी एनसीएफ भी आपका कहता है कि बच्चे को हमको मदर टंग में ही पढ़ाना है, बच्चे की मातृभाषा में ही पढ़ाना है। ऐसा इसलिए है कि बच्चा जो है अपनी मदर टंग में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, वो हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा होता है, वो खुद को भी एक्सप्लेन कर पाएगा और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएगा। तो जो भाषा अर्जन होता है वो हम नॉर्मल से स्वाभाविक रूप से अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं। जो भी लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं भाषा अर्जन, और इसका प्रयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं, अपनी जो है लर्निंग में कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम चीज़ें सीख रहे होते हैं उसमें जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। और भाषा सीखने की क्या है, जन्मजात क्षमता होती है हर मनुष्य में, ठीक है, ये ध्यान रखना। भाषा क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप खेल के माध्यम से, आप पे प्रेशर नहीं होता है कि हाँ हम अपनी जो मदर टंग है उसको हमको सीखना है। आप नॉर्मल तरीके से सीख रहे होते हो, आप डोरेमोन देख रहे हो तो भी आप सीख रहे हो, घर में आप खेल रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो नॉर्मल तरीके से हम अपने घर की जो लैंग्वेज होती है, आस पड़ोस में जो लोग बातचीत करते हैं, जो तरीका होता है वो हम धीरे धीरे सीख लेते हैं। वातावरण का प्रभाव, ये भी जो है प्रभावित होता है भाषा अर्जन में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है भाषा अर्जन कैसा आपका होगा।
क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा रहा, आप किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये भी जो है प्रभावित होता है बच्चे की लर्निंग को, भाषा के अर्जन को। क्योंकि भाषा अर्जन सभी की अलग अलग होती है, यानी मदर टंग जो होती है वो सभी की अलग होती है, सभी की एक जैसी तो नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ रहा होता है। ठीक है, सहज प्रक्रिया है, ये भी बात सही है, क्योंकि भाषा अर्जन जो है क्या, एक सहज प्रक्रिया है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके लिए आपको कोई टाइम टेबल बनाना है कि हाँ मुझे 1 घंटे जो है मदर टंग अपनी सीखनी है, ये भी नहीं। आप सहज रूप से खेल के माध्यम से, बातचीत करके घर में जो है सीख लेते हो। खाना भी खा रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, अचेतन व जो है अवचेतन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल से जो है सीख लोगे। अर्जन का संबंध जो है मातृभाषा से होता है, यानी कि जो आप अर्जित करते हो वो मदर टंग होती है, लेकिन वहीं पर जब आप सीख रहे होते हो, लर्निंग कर रहे होते हो, अधिगम हो रहा होता है, तो वो दूसरी लैंग्वेज होती है। जैसे कि मदर टंग तो आपकी हिंदी थी, अब आपने हिंदी तो नॉर्मल से, यानी कि स्वाभाविक रूप से अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लिया, आपने सीख लिया, आपको बातचीत करने का तरीका पता चला, आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। लेकिन वहीं पर जब आपको इंग्लिश सीखनी हुई तो उसके लिए आपको जो है रूल पढ़ने पड़े, उसके लिए आपको कोचिंग जाना पड़ा, उसके लिए आपको विद्यालय जाना पड़ा, उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़े, बुक का सहारा लेना पड़ा, तो वो क्या हो गया, आपका अधिगम हो गया। क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप जो है फॉलो करने पड़े, बहुत सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने पड़े, तभी जाके आप वो जो लैंग्वेज थी वो सीख पाए हो। तो लैंग्वेज जो होती है दूसरी, जिसके लिए हम जो है टाइम टेबल बना रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, जिसके लिए हम चेतन रूप से जो है मेहनत कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा अधिगम हो जाता है। लेकिन जो हम स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, अवचेतन रूप से अपने इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं, यानी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, वो हमारा हो जाता है भाषा अर्जन। ठीक है, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि इसके लिए कोई आपका टाइम नहीं होता है कि हाँ हम सुबह के 1 घंटे जो है भाषा अर्जन करेंगे या फिर शाम को 1 घंटे भाषा अर्जन करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ खेल लो तो भी सीख रहे हो, आप घर से जो है विद्यालय जा रहे हो तो भी आप सीख रहे हो, आप अपने घर में डोरेमोन देख रहे हो या फिर बैठे हुए हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो है सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। ठीक है, आप जो है अपनी माँ के साथ अगर मार्केट भी गए हो तो भी रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो ये कभी भी आप सीख सकते हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पे जो अधिगम होता है उसका एक टाइम होता है कि हाँ आपको जो स्कूल भी जाना है तो स्कूल का भी टाइम है कि 7 से जो है 1 बजे तक का स्कूल का टाइम है, या फिर कोचिंग भी जा रहे हो तो भी उसका टाइम है कि 5 से 6 हमको ये कोचिंग जानी है, तो वो आपका अधिगम हो गया, क्योंकि वो टाइम टू टाइम बंधा हुआ है कि हाँ आपको इतने टाइम ये करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आई होप भाषा अर्जन आपको समझ में आ गया होगा। भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नॉर्मल तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट से सहज रूप से जो है अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाषा अर्जन किस वजह से होता है, ये भी हम लोग समझते हैं। तो भाषा अर्जन जो है किस वजह से होता है, इसको हम समझते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, क्योंकि हर व्यक्ति में क्या है, एक जन्मजात क्षमता है। ये कौन कहता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो है नॉम चॉम्स्की के अनुसार क्या है, भाषा अर्जित करने की एक हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता होती है। हर व्यक्ति जो है लैंग्वेज को सीख सकता है, अगर वो एफर्ट डाल रहा है, नहीं भी डाल रहा तो अपने इन्वायरमेंट से एटलीस्ट वो इतनी लैंग्वेज को सीख लेगा नॉर्मल तरीके से, जो वो खुद को एक्सप्लेन कर सके, वो चीज़ों को समझ पाए। एक छोटा सा बच्चा है, मान के चलिए 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चे को आप जंगल में छोड़ के आ जाओ, एक बच्चे को आप इन्वायरमेंट में रखो जहाँ पर लोग अच्छे से बात करते हैं, तो जो एक बच्चा था जिसको आप जंगल में छोड़ के आए हो, वो जंगल वाली लैंग्वेज को सीख लेगा, जैसे जानवर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है जिसको आपने अच्छे इन्वायरमेंट में रखा है, लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, वो लोगों से अच्छे से बात करेगा। तो बच्चे तो दोनों थे, लेकिन क्या हुआ, इन्वायरमेंट बदल गया, जो वातावरण था वो जो है बदल गया, इस वजह से उनका तौर तरीका, बातचीत करने का तरीका सब क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसीलिए कहते हैं जब छोटा बच्चा हो तो इन्वायरमेंट कैसा रहा है, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होता है बच्चे का डेवलपमेंट इससे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट का भी जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे की लैंग्वेज में, बच्चे का कैसा जो है व्यवहार रहेगा, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का एटलीस्ट इन्वायरमेंट कैसा रहा। ठीक है, तो भाषा जो अर्जन है, यानी कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। ठीक है, हर व्यक्ति में जन्मजात ये क्षमता पाई जाती है।
जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। क्योंकि हम अपने घर में देख रहे होते हैं कि माँ कैसे बात करी, भाई कैसे बात कर रहा, पापा जी कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर से आया हुआ उससे घर में कैसे लोग बातें कर रहे हैं, कैसे उसका सम्मान कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सब बच्चे देख रहे होते हैं। वो देख देख कर, सुन कर चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है, स्वाभाविक रूप से। तो ये हुआ आपका भाषा अर्जन। अब हम लोग बात कर लेते हैं मदर टंग क्या है, यानी जो मातृभाषा है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। कि आपके घर में जो बोली जा रही है वो क्या है, मातृभाषा होती है, वो मदर टंग होती है, जो कि हर यानी कि आपका एनसीएफ भी कहता है कि हमको बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाना है। तो मदर टंग क्या होती है, जो आपके घर में बोली जाती है, जो आपके आसपास लैंग्वेज बोली जा रही है, वही आपकी मदर टंग कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। भाषा यानी डिफिनेशन इसकी, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल जाने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चा अगर एडमिशन भी करवाता है तो वो खुद को एक्सप्लेन कर पा रहा होता है, एटलीस्ट उसको इतना आता है कि उसका खुद का नाम क्या है वो बता देता है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है वो भी बता देता है, उसको क्या खाने में पसंद है, उसको कौन सा खेल उसको खेलना पसंद है, ठीक है, वो सब कुछ बता देगा। कि उसके घर में कितने सदस्य हैं वो भी बता देगा, वो कहाँ से आता है वो ये भी बता देगा। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको मदर टंग उसकी आ रही होती है, और इतना खुद को वो एक्सप्लेन कर पा रहा होता है, वो चीज़ों को समझ पा रहा होता है, और आपको भी चीज़ों को समझा पा रहा होता है, एटलीस्ट अपने बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा होता है। और क्या है, वो स्वाभाविक रूप से यानी कि मदर टंग में कंफर्टेबल भी होता है कि खुद को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो भाषा अर्जन जो मातृभाषा है वो क्या है, एक स्वाभाविक रूप से हम अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं। मातृभाषा अर्जन परिवार से ही होता है, क्योंकि हम परिवार से ही अपनी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। और साथ ही बच्चा स्कूल आता है तो उसके पहले बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो खुद के बारे में एक्सप्लेन कर पाए अपनी मदर टंग में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये नहीं कि बच्चे का फर्स्ट टाइम है स्कूल, वो पहली बार स्कूल आया है और आप उसकी मदर टंग हिंदी है और आप उससे कह रहे हो कि आप इंग्लिश में बात करो, तो क्या बच्चा कर पाएगा, नहीं कर सकता। जो भी बच्चे की मदर टंग रही है आप उसी लैंग्वेज में बच्चे से बात करें, वो खुद को एक्सप्लेन कर लेगा। तो मदर टंग क्या है ये आप लोग ध्यान रखना कि मातृभाषा क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप होता है, और ये घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, जिसको हम लोग अर्जित कर लेते हैं स्वाभाविक रूप से अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग भाषा अधिगम देखेंगे, क्योंकि आज भाषा अर्जन हो गया। भाषा अधिगम क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भाषा अधिगम होता है जिसके लिए हम एफर्ट डाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम बना हुआ है कि हाँ इतने टाइम हमको ये सब्जेक्ट पढ़नी है, हमको कोचिंग जाना है, हमको स्कूल जाना है। तो जो टाइम का पाबंद होता है जिसके, और ये क्या हो, औपचारिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें समय होता है कि हाँ इतना टाइम फिक्स होता है, ठीक है। ये कभी भी आप ये नहीं कि आपका जब मन हुआ तब आप विद्यालय चले जाओगे, ऐसा नहीं है, जब मन हुआ तब आप इस कोचिंग जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। उसका एक टाइम है कि आपको इतने टाइम इस कोचिंग में जाना है, ठीक है। तो अधिगम क्या होता है कि इसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, चेतन रूप से आपको इसको सीखना पड़ता है। इसके लिए आपको नोट्स बनाने होते हैं, टीचर भी होते हैं, कोचिंग भी करनी होती है, इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो जो अधिगम है उसको क्या है, आपको इसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है, चेतन रूप से आप इसको सीख रहे होते हो। लेकिन भाषा अर्जन क्या है, आप स्वाभाविक रूप से इन्वायरमेंट से, अपने खेल के माध्यम से सीख लेते हो। उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होती, ना तो उसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना डिफरेंस है दोनों में कि हम भाषा अर्जन क्या है, हम नॉर्मल तरीके से स्वाभाविक रूप से अपने इन्वायरमेंट से अर्जित कर लेते हैं। भाषा अधिगम क्या है कि इसके लिए हमको एफर्ट डालने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, ये औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके लिए हमको टाइम के पाबंद रहना पड़ता है, और ये क्या है, एक चेतन प्रक्रिया भी है, नियम नियम बंद प्रक्रिया भी है, ये भी ध्यान रखना। और इसको हम सीखते क्या है, दूसरी भाषा, क्योंकि मदर टंग तो हम अपने लैंग्वेज को, मदर टंग जो होती है वो हमने अपने इन्वायरमेंट से हम स्वाभाविक रूप से सीख ही लेते हैं। वो अधिगम हमको करना पड़ता है दूसरी लैंग्वेज के लिए, तो दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या है, हमको अधिगम करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग भाषा अधिगम से स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल ही आपको क्लास 3 बजे मिल जाएगी, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। 5 बजे जो होती है वो SST पेपर 2 के लिए होती है, जिसमें हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, तो आप लोग 5 बजे भी ज्वाइन हो सकते हो। क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। कल हम लोग भाषा अधिगम टॉपिक जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने भाषा अर्जन जो है और मदर टंग जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताइएगा। अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।